खुशामदीद। मैं मोहम्मद रज़ा हुसैन। आप लोगों ने सुना होगा और एक दो दिन से खबर ये ट्रेंडिंग में है कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। अफसोस इस बात के कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर जो कार्रवाई हुई है 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर जगह जगह से कई तरीके के लोग इस पर आलोचनाएं कर रहे हैं और इस एफआईआर की मुखालिफत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि ये जुर्म नहीं है और अगर ये जुर्म है तो हमें हर सज़ा मंजूर है। आगे उन्होंने लिखा है कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फ़िदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं उसमें आपके अरमान या रसूल। जब हमारे नबी से मोहब्बत करने पर आपत्ति जताने लग जाए लोग, इसी माहौल के लिए एक शायर ने यूँ कहा है कि या रसूल अल्लाह, दिल में जो रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, तुमने जो दिया है पैगाम नहीं छोड़ेंगे। और लाख कोशिशें कर लें ये ज़माने वाले, लाख कोशिशें कर लें ये दुनिया वाले, मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कुरान नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक ईमान नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम है कि हर जगह हमेशा आई लव अल्लाह, आई लव मोहम्मद, आई लव कुरान, आई लव इस्लाम के नारे लगते रहते हैं या पोस्टर लगते रहते हैं या सोशल मीडिया पर इसको लिख करके वायरल किया जाता रहता है और मोहब्बत का दावा किया जाता रहता है और मोहब्बत करने का पैगाम दूसरों तक पहुँचाया जाता है। अफसोस इस बात की है कि ये ना आपत्तिजनक है, ना ये भड़काऊ है, ना ये संविधान के ख़िलाफ़ है, ना किसी का इससे आस्था ख़राब होता है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई हो गई है। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस की जो कार्रवाई है वो कुछ संगठन के लोगों ने ज़बरदस्ती मामला दर्ज कराने के बाद से पुलिस कार्रवाई की है। पुलिस को पहले खुद अक्ल का इस्तेमाल करके समझना चाहिए था कि इससे ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ना ही किसी को भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, ना ही इससे किसी को नुकसान है और ना ही ये संविधान के खिलाफ है। पुलिस को ये बात समझनी चाहिए था कि एफआईआर करने से पहले पहले हम इस बात को समझ लें कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। संविधान में आर्टिकल 25 में साफ तौर पर हमारे धर्म अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का या अपने धर्म को मानने का साफ तौर पर अधिकार दिया गया है, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए हिंदू संगठन के लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, यानी लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इस पर कई तरीके से आलोचनाएं हो रही हैं। एक नज़र जब डाली गई मुसलमानों की बर्बरता पर, मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार पर, तो हमको ये मिला, हमने जब एक नज़र डाली कि आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारी छोटी छोटी बातों पर कार्रवाई हो जाती है और जो गैर लोग हैं वो बड़े बड़े आपराधिक काम करते हैं फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक नज़र जब हमने डालने की कोशिश किया है तो हमको ये मिला है कि भारत में अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाता है तो उसे जेल हो जाती है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ जाता है। लेकिन इसी भारत में अगर गैर मुसलमान हिंदू राष्ट्र या जेएसआर के नारे लगाता है या कपड़ों पर मुसलमानों को दूर रहने की बात करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारत में मुसलमान अगर कुछ बोलता है तो जेल चला जाता है, लेकिन अगर वही हिंदुत्ववादी नेता सांप्रदायिक बयान, भड़काऊ बयान देता है तो वो जेल नहीं जाता, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। भारत में मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो पुलिस की तरफ से लात मार दिया जाता है, लेकिन इसी भारत में कांवड़िए सड़क जाम करते हैं, उत्पात मचाते हैं, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं या बसों को, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं और सीआरपीएफ जवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पर भी हमला कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, उस पर भी हमला कर देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारत में मुसलमान घर में कुरान खानी करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन वही हिंदुत्ववादी नेता या हिंदुत्ववादी लोग घर से सड़क तक उत्पात मचाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की झलक नज़र नहीं आती है। मुसलमान अगर हक़ की बात करता है तो भी जेल चला जाता है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे इसके अलावा एनपीआर का मामला हो, जो भी मामले हों, अगर मुसलमान खुल करके बोलने की कोशिश करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। लेकिन वहीं हिंदुत्ववादी नेता या आम लोग या उसके संगठन के लोग, कार्यकर्ता अगर भड़काऊ बयान देते हैं, मुस्लिम लड़कियों को बहकाने की, फुसलाने की, भगाने की बात करते हैं, इसके अलावा दंगा फसाद करने की बात करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा अगर नज़र डाली गई पिछले कुछ दिनों में तो ये नज़र आया कि अगर मुसलमान पुलिस दाढ़ी रखता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर अनुज चौधरी जैसे लोग ड्यूटी के समय गदा लेकर के ड्यूटी करते हैं तो उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। साथ ही साथ मुसलमान ऑफिसर अगर अपने वालिद यानी अपने पिता, अपने फादर की ताज़ीम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर किनारे खड़ा हो जाता है और अपने पिता को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है तो उसके खिलाफ जांच बैठा दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि हिंदुत्ववादी लोग थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हैं या कोई बंदर बैठ जाता है या कोई भी
बैठ जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। और इसके अलावा अगर बात करें कि मुसलमान से अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के साथ साथ उसको आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर गैर लोग होते हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग होते हैं, झंडा जलाए जाते हैं, अपमान किए जाते हैं या पैर से रौंदे जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर सभी लोग खामोश रहते हैं। इसके अलावा मुसलमान लड़का अगर प्रेम करता है किसी गैर लड़की से तो उसको लव जिहाद माना जाता है इसी भारत में। लेकिन अगर मुसलमान लड़की हो और गैर लड़का होता है तो उसे प्रेम का नाम दे करके हमारी आस्थाओं को, हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके भगा दिया जाता है और उसे प्रेम का नाम दिया जाता है। ये रही राजनीति। अगर इसी में तलाश करें कि कानून व्यवस्था क्या काम है तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक पुलिस की जो कार्य होनी चाहिए कानून व्यवस्था को कायम करना या कायम कराना, वो अपनी खूब अच्छे तरीके से उसका पालन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में ये देखा गया कि अगर हम नमाज़ पढ़ते पाए गए जगह मस्जिद में नहीं होने पर अगर सड़क पर नमाज़ पढ़े तो हम पर लात मारी जाती है। लेकिन अगर सड़क पर उत्पात मचाने वाले कांवड़िए चाहे गाड़ी को तोड़फोड़ करते हैं, दुकान को नुकसान पहुंचाते हैं या आदमियों को मार देते हैं, आम आदमी को मार देते हैं, राहगीरों को मार देते हैं या सीआरपीएफ नौजवान को मार देते हैं, उन लोगों पर यानी कांवड़ियों पर पुलिस की तरफ से फूल बरसाए जाते हैं, राजनेताओं की तरफ से भी फूल बरसाए जाते हैं। इसमें से एक खबर ताज़ा है जो अभी ट्रेंडिंग में है। ये सिर्फ याद दिलाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुसलमान खौफ कर रहा है या मुसलमान सब्र कर रहा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मुसलमान खामोश है ये ज़रूर बता सकते हैं। शहर कानपुर में जुलूस मोहम्मदी के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए और इसके बाद से इस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई कुछ इस तरीके से की गई है कि 25 मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला यह है कि दरअसल 4 सितंबर को रावतपुर के सैयद नगर इलाके में मिलादुन नबी के मौका पर टाट के ढांचे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए और उस बोर्ड को लगाने के बाद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मौका पर ज़बरदस्त हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और घंटों कशीदगी के बाद उस पोस्टर को हटा दिया गया। आप खुद जानते हैं कि हमेशा ये ट्रेंडिंग में रहता है, आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह या आई लव कुरान या आई लव इस्लाम। इस तरीके से हमेशा कुछ लिख करके मुसलमान नौजवान अपनी पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो भी कुरान से मोहब्बत करें, इस्लाम से मोहब्बत करें, नबी से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। लेकिन अगर यही बात पोस्टर के ज़रिए लिख दी गई है तो इस पर कार्रवाई की गई है। अफसोस ये है कि 4 सितंबर को ये घटना होती है, उसके बाद से एक हफ्ते के बाद दारोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें 8 नामज़द हैं और 15 अज्ञात लोग हैं और 2 ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद जिनकी पहचान हुई है उनमें शराफत हुसैन, सबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, रहमान, इकराम अहमद, इकबाल व बंटी शामिल हैं। इनके अलावा 2 गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल हैं जिनको मुलजिम बनाया गया है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये कार्रवाई इलाके के अमन व अमान के लिए किया गया है। आप खुद समझे, हम पोस्टर लगा देना आई लव मोहम्मद का तो इससे कितना शांति ख़राब हो रहा है, इससे कितना अमन ख़राब हो जा रहा है। हम अपने आई लव अल्लाह का, आई लव मोहम्मद का, आई लव कुरान का, आई लव इस्लाम का अगर हम पैगाम दे रहे हैं तो इससे किसको दिक्कत है आखिर में? इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे किसकी अमन ख़राब हो रही है? इससे किसकी शांति ख़राब हो रही है? इसमें किस तरीके से सवाद बिगड़ रहा है? ये अक़ल की पहचान है, अक़लियत काम नहीं कर पा रही है। जबकि मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि एफआईआर एक तरफ़ा किया गया है और असल मकसद मजहबी अक़लियतों को दबाव में लाना है। हिंदू संगठन और पुलिस यानी एडीसीपी कपिल देव सिंह ने कहा है कि नई परंपरा की शुरुआत के नाम पर यह कार्रवाई की गई है। यानी आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर लगा है ये नई परंपरा माना गया है। आप खुद सोचें कि आप पोस्टर लगाना नई परंपरा है या आई लव मोहम्मद का दावा नई परंपरा है? हमेशा से मुसलमान आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, आई लव इस्लाम, आई लव कुरान, आई लव दीन, इस तरीके से हमेशा से मुसलमान नौजवान मोबाइल वाले हमेशा ट्रेंडिंग करते रहते हैं। और क्या पोस्टर लगाना नई परंपरा है या आई लव मोहम्मद करना नई परंपरा है? अब सवाल कई तरीके के पैदा हुए रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इन नफरतियों के इशारे पर काम कर रही है और कानून का ख्याल नहीं कर रही है? यानी कानून कहता है, आर्टिकल 25 में साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म को आबाद रूप से मान सकेंगे और अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकेंगे। क्या हम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो ये धर्म के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है या शांति माहौल के ख़िलाफ़? अगर हम दावा करते हैं इस बात का तो क्या ये संविधान के ख़िलाफ़ है या भारत के ख़िलाफ़ है या किसी समुदाय के ख़िलाफ़ है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अक़ल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया गया है और किसी के दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज की गई है, ये आवाम का कहना है। इसके अलावा ये भी सवाल पैदा होता है कि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो दिया गया है, क्या पुलिस और ये नफरती लोग उस आर्टिकल 25 को नहीं पढ़े हैं? क्या उसका ये उल्लंघन नहीं है? इसके अलावा
ये भी सवाल हो रहा है कि मामला 4 सितंबर 2025 का है, लेकिन हफ्ता दिन के बाद जब ये कार्रवाई हुई है दारोगा की तहरीर पर, तो कई तरीके की सवाल किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि मुसलमान जो नबी पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, जो अल्लाह पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, जो कुरान पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, जो इस्लाम पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ इस नफ़रत के ख़िलाफ़ किस तरीके का माहौल बनाते हैं और इस नफ़रत के ख़िलाफ़ किस तरीके से एक्शन लेने का काम करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में साझा करें और देखते रहें IYI न्यूज़ इंडिया, भारत की शान, सच्चाई व बेबाकी की पहचान।